बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र इसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। हम डिस्कस कर रहे थे एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन को और आज हम डिस्कस करेंगे एम्पेयर्स लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन यानी सेकंड एप्लीकेशन जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। कि टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होती है और उसमें प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो पहले देखें ये टोरॉइड होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो द सोलेनॉइड बेंट इनटू अ सर्कुलर शेप इज कॉल्ड टोरॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड को अगर हम बेंड कर दें एक सर्कुलर शेप में तो इसी को हम क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। मसलन एक हमने सिलेंडर लिया था, उसके ऊपर ऐसे 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 हमारे टाइटली बाउंड कॉपर वायर को कर दिया था। ठीक है, और उस सोलेनॉइड को ऐसे पकड़ के ना ऐसे गोल शेप दे दें, सोलेनॉइड को पकड़ के ऐसे गोल शेप दे दें तो बन गई टोरॉइड। या आप ऐसे ना ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ऐसे सिलेंडर से लें और उसके ऊपर ऐसे ऐसे कॉपर वाइंडिंग कर दें, ऐसे 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 कॉपर वायर की ऐसे वाइंडिंग कर दें तो ये क्या बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, टोरॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड पकड़ा ऐसे कर दिया बन गया टोरॉइड। ठीक है, तो द सोलेनॉइड बेंट इनटू अ सर्कुलर शेप इज कॉल्ड टोरॉइड। अब इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है। कहाँ कहाँ पर फाइंड करना है, यहाँ पर हम तीन रीजन इसके बना रहे हैं। पहले हम फाइंड करेंगे कि इस टोरॉइड के ये जो इसके अंदर ये हॉलो स्पेस है, ये जो हॉलो स्पेस है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है कि वैल्यू कितनी है। ओके हो गया। उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे आउटसाइड द टोरॉइड, मतलब इस वाइंडिंग के अराउंड हम यहां पर फाइंड करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। उसके बाद हम इसके अंदर एक और लूप बनाएंगे, ये सारे इमेजिनरी लूप हैं, याद रखना है। ये यहां पर हम फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाए हैं ना, इनको हम कहते हैं एम्पीरियन लूप। जैसे वो गॉसेस लॉ में, अब मैंने पहले बताया था कि गॉसेस लॉ में गॉसियन सरफेस हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए, और एम्पेयर्स लॉ के अंदर अगर हमें कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन में, तो हम एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लेते हैं। तो तीन जगह पर हमने फाइंड करनी है। एक जो इस सोलेनॉइड के अंदर हॉलो स्पेस है, हॉलो स्पेस है, वहां पर फाइंड करनी है, स्पेस है। और फिर हम फाइंड करेंगे इनसाइड द वाइंडिंग ऑफ टोरॉइड, कि ये जो टोरॉइड की ये जो वाइंडिंग है, ये जो वाइंडिंग इसमें हुई हुई है, इसके इनसाइड इसमें हम फाइंड करेंगे। उसके बाद नंबर 3 अराउंड द वाइंडिंग हम फाइंड करें। ठीक है, आप टोरॉइड कर लें, वैसे तो वाइंडिंग वो पूरी करके उसी को हम टोरॉइड कहते हैं, बहरहाल जस्ट समझने के लिए कि अराउंड द वाइंडिंग ऑफ टोरॉइड, मतलब यहाँ पर फिर हम फाइंड करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो तीन जगह पर हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फाइंड करती है इस हॉलो स्पेस पे कितनी है, हॉलो स्पेस में, हॉलो स्पेस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। आपको याद होगा कि हमने एम्पेयर्स लॉ में क्या पढ़ा है कि B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, और ये आई वो करंट है जो उस लूप के अंदर होगा, बाहर वाले करंट से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे हमें गॉसेस लॉ में बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं था, हम कहते थे चार्ज शुड बी इनसाइड द सरफेस। सेम इसी तरह ये जो करंट है इस लूप के अंदर होना चाहिए, तब हम ये रिलेशन लगा सकते हैं। तो अगर आप देखें कि ये जो लूप है, इमेजिनरी लूप अंदर वाला, ये हॉलो स्पेस वाला, इसमें क्या आपको इसके अंदर यहां पर कोई करंट नजर आ रहा है? यहां पर तो कोई करंट नहीं है। अच्छा, अगर यहां पर करंट नहीं है तो इसका मतलब है I 0 है। तो I 0 है तो यहां पर हम पुट करेंगे I इज इक्वल टू 0, तो B.dl इज इक्वल टू 0, तो B हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी कि हॉलो स्पेस यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होती। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इस पे यानी आउटसाइड या आपके अराउंड द वाइंडिंग ऑफ टोरॉइड। कितना गंदा मैंने वर्ड कर दिया, अराउंड
द वाइंडिंग ऑफ टोरॉइड, कि वहां पर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, यहां पर ये जो मैंने इमेजिनरी लूप सा बनाया हुआ है जिसको हम एम्पीरियन लूप कह रहे हैं, यहां पर कितनी है भाई। अच्छा, फिर से वही कंडीशन, करंट शुड बी इनसाइड द लूप। अब देखिए ये लूप आ गया और हम क्या कर रहे हैं, इस वाइंडिंग के अंदर ये हमने क्या दिया हुआ, करंट दिया, करंट ऐसे 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 फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट यहां से हमने दिया, यहां से आ रहा है और यहां से ऐसे बाहर निकल रहा है, यहां से ऐसे और यहां से फिर ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो करंट हमने इसमें को दिया हुआ है, तभी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो करंट तो अब है, अब ये लूप है, इसके अंदर ये करंट हमारे पास है, तो क्या हमारे पास इस लूप पे यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो चीज देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम देखते हैं करंट को, पहले यहां से देखिए, यहां से करंट इधर आया और यहां से ऐसे बाहर, तो यहां पर आप डॉट लगा दो और यहां से ऐसे अंदर, यहां पे क्रॉस लगा दो, फिर ऐसे बाहर और यहां पे अंदर, डॉट बाहर और यहां पे क्रॉस अंदर, तो डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, इसी तरह ना सालसा पे आपने कर लेने हैं। यानी मतलब कहने का ये है कि जहां से करंट बाहर आ रहा होता है तो डॉट लगा दो, अंदर जा रहा है तो क्रॉस लगा दो, तो डॉट क्रॉस, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, तो डॉट क्रॉस डॉट। तो इस तरह से हमने करंट की डायरेक्शन को देख लिया। तो यहां से बाहर आ रहा है डॉट क्रॉस, क्योंकि ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, यहां से करंट बाहर आ रहा है, यहां से अंदर जा रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, यहां से अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें टोटल करंट को, यहां से ये करंट बाहर, ये वाला करंट अंदर, और इस पॉइंट से जितना करंट बाहर आ रहा है, इस पॉइंट में जितना इतना ही करंट अंदर जा रहा है, तो नेट करंट यहां पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट करंट कितना हो जाएगा, जीरो। यहां से जितना बाहर आ रहा है उतना ही अंदर की तरफ जा रहा है, तो नेट करंट यहां पर जीरो हो जाएगा। तो आउटसाइड द वाइंडिंग ऑफ सोलेनॉइड, फिर से I इज इक्वल टू जीरो, तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि I यहां पर जीरो हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू जीरो। यानी आउटसाइड द टोरॉइड भी इसमें कोई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, यहां पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ना इधर मिली है ना इधर मिली है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है फिर, हमें ये तो बताओ। अच्छा, यहां पर देखते हैं, क्या इसके इनसाइड यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके अंदर, ठीक है, इनसाइड द वाइंडिंग ऑफ टोरॉइड, वहां पर देखते हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी या नहीं होगी। पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। सोलेनॉइड के अंदर होती है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर हम देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखें, यहां से करंट ना ऐसे बाहर आ रहा है, यहां पे भी ऐसे ही बाहर, यहां से अंदर, यहां पे डॉट, यहां पे क्रॉस, यहां पे डॉट, यहां पे क्रॉस, ठीक है, ऐसे बाहर फिर अंदर, और यहां से ऐसे फिर डॉट, और यहां से ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करते थे, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये करंट ऐसे बाहर आ रहा है और थंब क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। फिगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, मैं ग्रीन से इसको बना रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक, ग्रीन कलर से जो मैंने, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर, ठीक हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं एम्पीरियन लूप, ये इस पे अब हम फाइंड करने वाले हैं, और इसको मैं क्या नाम दे रहे कि इनसाइड द वाइंडिंग ऑफ टोरॉइड, इनसाइड द वाइंडिंग ऑफ टोरॉइड, यहां पर अब मैं फाइंड करने वाला हूं। तीन जगह पे फाइंड करनी थी ना, तो दो जगह पे तो हम कह चुके हैं जीरो है, तीसरी जगह पे हम देखते हैं कि क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है। फार्मूला वही पुराना, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यहां पर इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, म्यू नॉट आई। अच्छा, यहां पर देखते हैं अभी B डॉट डी एल। अच्छा, अगर आप यहां पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ये हमारे पास अंदर, और ये हमारे पास क्या है, ये लूप है, ये हमारे पास एम्पीरियन लूप है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एम्पीरियन लूप है। अब आपने क्या करना है, इसको छोटे छोटे DL एलिमेंट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है, इसी लूप को, ये DL एलिमेंट, ये छोटू सा, इसी तरह ऐसे छोटे छोटे ना DL एलिमेंट्स ऐसे बना ले इस पूरे पे, तो पूरे लूप पे आप जब छोटे छोटे DL 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 बनाएंगे,
तो हमारे पास पूरे इन सब DL पे B डॉट DL निकालेंगे तो हम साथ में इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये पूरे इस एम्पीरियन लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जो हम वैल्यू इस पे फाइंड कर रहे हैं वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें, इस पॉइंट पर अगर देखें, इस पॉइंट पर देखें तो जो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइज B और DL के दरमियान एंगल है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है और DL भी किधर है, उसके पैरेलल है। अच्छा, यहां पर देखिए ये DL है, छोटू सा लेंथ एलिमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये ग्रीन कलर वाली, ये भी इसी डायरेक्शन में और DL के पैरेलल है। अच्छा, यहां पर अगर हम एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर करें, ये DL और ये मैग्नेटिक फील्ड इसी के डायरेक्शन में, तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड और DL के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यानी यहां भी दोनों एक ही डायरेक्शन में 0 0, यहां भी दोनों एक ही डायरेक्शन में तो 0, एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो हम पुट क्या करेंगे, BDL cos 0 डिग्री, क्योंकि BDL cos थीटा और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और यहां पर B बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ DL आ जाएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, मैं इसको छोड़ रहा हूं, cos 0 1, सिर्फ BDL रह जाएगा। और DL को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास DL ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, ये क्लोज लूप बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं, और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r। तो यहां पर फिर हम लिख देंगे 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक हो गया। अब यहां पर एक टर्न है या बहुत सारे टर्न्स हैं वाइंडिंग्स के, ठीक है, कॉपर वायर के कितने टर्न है, बहुत सारे टर्न है। तो यहां पर हम लिखेंगे B और यहां पर 2 पाई r इज इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई r ये सेंटर से लेकर ना ये डिस्टेंस जो हमारे पास है इसका, इज इक्वल टू म्यू नॉट NI हम लिख देंगे। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न, जितने वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनमें करंट कितना है, I फ्लो कर, नंबर ऑफ टर्न में करंट I फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2 पाई r। ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वाइंडिंग ऑफ टोराइड, यानी कि यहां पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये जो हमारे पास वो टोराइड सा बना है ना, उसके अंदर ऐसे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे सोलेनॉइड के सिर्फ अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड इतनी वीक होती है कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही, सिर्फ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर कोई नहीं होगी, यहाँ पर कोई नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है टोराइड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड। होप्स हो कि ये आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।